व्हेन इट स्टार्ट्स लूजिंग बिग अमाउंट ऑफ परसेंटेज तो खटाक करके ओवरसोल्ड में आ जाता है। अगर बड़े बड़े कैंडल्स मारेगा ना ऊपर में तो तुरंत स्प्रिंट करेगा तो 70 के ऊपर उसका हार्ट रेट चले जाएगा। तो जितना फास्ट मार्केट भागेगा उतना फास्ट आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा, या जितना फास्ट टूटेगा उतना फास्ट वो 30 के नीचे आ जाएगा। इसलिए आरएसआई को मोमेंटम इंडिकेटर भी बोलते हैं। उसकी स्पीड को भी कैलकुलेशन में लेता है। तो आरएसआई कब करता क्या है, उसके लास्ट 14 डेज को कैलकुलेशन में लेता है। लास्ट 14 डेज, अभी हम लोग ने मूविंग एवरेज निकाल के देखा पता है, तो उसमें क्या था, 50, 200, 300 सब अलग अलग एवरेज था। वैसे इस पे ना लास्ट 14 डेज का कैलकुलेशन लिया गया। तो लास्ट 14 दिन में कितना दिन परसेंटेज गेन था और परसेंटेज लॉस था, वो हिसाब से आरएसआई ऊपर नीचे होता है। अगर मार्केट 1% नीचे, 2% नीचे, 1% नीचे, 2% नीचे ऐसे रेड रेड कैंडल बनाते जाएगा ना लॉस करते करते, तो आरएसआई नीचे आएगा। इफ इट विल गेन ह्यूज ग्रीन कैंडल्स देन आरएसआई विल कम अप वेरी फास्ट। ठीक है, तो आखिरी दिन के कंपैरिजन में कितना परफॉर्मेंस गेन था उस हिसाब से आरएसआई का स्पीड ऊपर नीचे होता है, इसलिए उसको मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है। ओके, एनी किसी को आइडिया आरएसआई में लास्ट क्यों 14 डेज कैलकुलेशन में लिया गया? यहाँ पे आपको दिख रहा है आरएसआई 14। सो वाई इज आरएसआई 14? क्यों ऑथर ने 5 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, या फिर उसने 40 नहीं लिया? 14 दिन क्यों यूज किया उसने? ओके, नो आइडिया। सो ऑथर ने लास्ट 14 डेज जो है वो लूनार साइकिल के ऊपर से लिया। ओके, मून साइकिल। तो बेस्ड ऑन lunar cycle he has taken the calculation of 14. So lunar cycle is again you can say half of the month also, by the way half month भी रिप्रेजेंट कर, उसी के बेस पे लिया गया। ओके, सो अगेन सिमुलेशन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो जैसे मार्केट का कैंडल देखो जितना छोटा छोटा ना परसेंटेज गेन और लॉस कम हो रहा है ना, उतना मूवमेंट स्लो है आरएसआई का। देखो बड़ा कैंडल आया, फटाक से रिएक्शन दिया। आया मूवमेंट। सभी 30 के नीचे आरएसआई आ रहा है, मीन्स कभी भी रिवर्स हो सकता है ट्रेंड। देखो एक बड़ा कैंडल आया सीधा 70 पे चला गया वो। ओके, वन कैंडल विथ ह्यूज परसेंटेज गेन इमीडिएटली री एंटर्ड दैट लेवल। ठीक है, ओवरबॉट में से 2 बार धक्का खाया उसने। अभी फिर से अगर चलेगा तो फिर से ओवरबॉट में चले जाएगा। ओवरबॉट में है, अभी यहाँ पे बेचने का टाइम आ सकता है। ओके, परफेक्ट। आई होप आप लोग को आइडिया आ रहा है इससे कि आरएसआई क्या करता है। कोई फर्स्ट टाइम देखा आरएसआई को बाय द वे? एनीबॉडी लुकिंग एट आरएसआई फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? 70 पे आया। यस सर। फर्स्ट टाइम देख रहे हो? ओके, मेरे ख्याल से ये भी बहुत हाईली यूज टूल है पूरे टेक्निकल यूनिवर्स में। ठीक है, तो दिस इज हाउ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ये आरएसआई का काम है। अभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना इसका, इसमें एक चीज है, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, इसकी नाउ सी दिस। अभी देखने में तो ऐसा लगेगा कि कल से इसको यूज कर लेना है। ठीक है, इतना अच्छा दिख रहा है। अभी अगर आप इस कंडीशन को देखोगे यहाँ पे, तो देखो इधर क्या हुआ। ठीक है, ये स्टॉक जब भी गिरना स्टार्ट हुआ ना, तो इट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 435। 435 से टूटा वो, तभी आरएसआई नीचे दिखा है आपको, ओवरसोल्ड में था। तो टूटते ही गया 425 से लेके 400 हो गया, 375, 350, 325, 300, नीचे में 250 हो गया। आरएसआई तो ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड में ही रहा, और स्टॉक का भाव ऊपर से आधा हो गया। अभी आप लोगों ने नोटिस किया नहीं चला वैसे जैसे अभी तक चल रहा था।
ओके, ये ऑब्जर्व किया आपने। तो अभी ऐसा क्या हो गया सडनली कि ये 30 के नीचे था, स्टॉक आधा हो गया। अभी तो पहले क्या होता था, 30 के नीचे जैसे ही आता था मार्केट मस्त घूम जाता था, तो दिखने में एकदम मस्त लग रहा था वो, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज कि आरएसआई जो है ना, वो एक ऐसा टूल है जो जब भी मार्केट साइडवेज में या एक रेंज में होता है ना, तभी आरएसआई सबसे बेस्ट चलता है। और जब भी मार्केट ट्रेंड में आ जाता है ना, तो आरएसआई का दिमाग चलना बंद हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली आरएसआई जो ऑसिलेट करते हैं, पर उसका जो बेसिक यूज केस है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो हैबिटेट है, वो साइडवेज मार्केट का। ठीक है, उसको यूज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बट अभी जो मैं बेसिक चीज जिसके लिए है प्रोडक्ट, आई मीन ये टूल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसा है, अगर आरएसआई को आप लेट से अगर आप कैमल को उठा के एंटार्क्टिका में डालोगे तो क्या होगा कैमल का, या पेंगुइन को डेजर्ट में डाल दोगे तो वैसे ही आरएसआई है ना, वो उसके हैबिट में रहेगा ना, तो आपको लगेगा यार सबसे बेस्ट है और चलता भी अच्छा है बाय द वे, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट जैसे ही कंडीशन के लिए बना हुआ है। बट द मोमेंट मार्केट स्टार्ट रनिंग इन वन डायरेक्शन, फिर उसका जो इंडिकेशन देने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, या तो फिर इट स्टॉप्स वर्किंग। ओके, तो नॉर्मली लोग जब भी यूट्यूब में वीडियो दिखाते हैं, तो यूट्यूब में वो लोग है ना ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, वो देख के ऐसे ही फीलिंग आता है क्या चीज है यार, ये तो कल से यही यूज करेंगे। ठीक है, बट दे डोंट टेल यू द रियलिटी की बाद में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक और चीज बता रहा हूँ, अडानी एंटरप्राइज का चार्ट देखते हैं। ठीक है, ओवरबॉट पे मैं आपको कंडीशन दिखा दूं। अडानी एंटरप्राइज तो जब से, मैं वीकली में नहीं, आपको एक आइडिया, ठीक है, ये दिन Adani Enterprise was in overbought condition above 70 when price was at 300। तो ओवरबॉट है मतलब बेचना चाहिए। 300 से स्टॉक का भाव हो गया 600, अभी भी ओवरबॉट नहीं है। 600 का हो गया 1200, अभी भी ओवरबॉट नहीं है। 1200 का हो गया 1800, अभी तक भी ओवरबॉट में था। ओके, अभी फिर से देखो, फिर से ओवरबॉट में है, फिर से ओवरबॉट में है, 2000 का 4000 हो गया। तो आपको वो ओवरबॉट में रख के पूरा का पूरा रैली खा डालेगा। Okay, so RSI will not give you that result what you expect in a trending market। साइडवेज मार्केट में अच्छा चलेगा। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज भी है, ऐसा समझ लो। जो कंटेक्स में अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, वो कंटेक्स में इसको समझना, ठीक है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एरिया वेर RSI विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, द आपका जो साइडवेज मार्केट में जो आपको रिजल्ट देगा वैसा नहीं मिलेगा, तो ये एक बात हो गई। ओके, मैंने आपको एक बताया, जितना मार्केट फास्ट चलेगा उतना आने से भी फास्ट चलेगा, जितना स्लो मूवमेंट रहेगा उतना आने से भी स्लो मूवमेंट देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट सो फार? आई होप ये पॉइंट तक क्लियर है। ओके, अभी हम लोग ने जितना भी देखा उसमें आरएसआई एंड प्राइस वेर मूविंग एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन मोर और लेस। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं, ये देखो। इफ यू सी व्हाट इज प्राइस डूइंग, इज प्राइस मेड अ न्यू हाई, देन इट मेड अ न्यू हाई, देन इट मेड अ न्यू हाई। ओके, तो मार्केट चल रहा है कंटिन्यूसली, एक ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में, नए नए हाइस मार रहे हैं। आरएसआई और प्राइस दोनों सेम ही चलते हैं, तो आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई में क्या हो रहा है, भाव ने जब भी नया हाई मारा, तो आरएसआई ने आपको देखा है नया हाई नहीं मारा। फिर भाव ने एक नया हाई क्रिएट किया, बट आरएसआई डिड नॉट क्रिएट दैट हाई। देन प्राइस क्रिएटेड वन मोर हाई, एंड देन आरएसआई डिड नॉट क्रिएट दैट हाई। आप लोगों ने देखा उल्टा हो रहा है अभी। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे ना उसमें सेम चल रहा था, अभी के एग्जांपल में देखो तो थोड़ा अलग दिख रहा है। ओके, कुछ ऐसा हो रहा है कि भाव नए हाई मारते जा रहे हैं लगातार, लेकिन अपना आरएसआई लगातार नया हाईज नहीं मार रहे। जब भी भाव और आरएसआई, अभी तक कैसा मूवमेंट था पता है, सेम था। ओके, सो इफ प्राइसेस आर गोइंग अप, आरएसआई इज गोइंग अप, इफ प्राइसेस आर कमिंग डाउन, आरएसआई इज कमिंग डाउन, इफ प्राइसेस आर डूइंग टाइम पास, आरएसआई इज डूइंग टाइम पास। भाव फिर से ऊपर जा रहा है, आरएसआई फिर से ऊपर जा रहा है। तो अभी तक सब सेम था, अभी इसको क्या हुआ, एग्जैक्टली सो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में जब भी भाव कुछ अलग करे और आरएसआई कुछ अलग डायरेक्शन में जाए ना, मीन्स दिस इज कॉल्ड दे आर डाइवर्जिंग नाउ। अभी तक क्या था, मूवमेंट सेम था, अभी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। ये जो होता है ना, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली ये क्यों होता है, और इसको इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है वो भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लिया था मोमेंटम का, मैंने बोला था आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर स्पीड दिखा रहा है।
सो लेट से फॉर एग्जांपल आपको है ना, लेट से एक मैराथन भागना है। ओके, मैराथन आपको भागना है 21 किलोमीटर वाला। और वो 21 किलोमीटर के जो मैराथन ना, उसमें लेट से आपने ना पहले 5 किलोमीटर का जो स्पीड था ना, पहले 5 किलोमीटर आपने ना फुल स्पीड में भाग गया, पहला 5 किलोमीटर, ठीक है, धड़ाधड़। तो आपका मूवमेंट है ना पहले 5 किलोमीटर में सुपर था। ओके, फिर बाद में जब भी दूसरा 5 किलोमीटर दौड़ने का आया ना फेस, तभी आपका ना स्पीड थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ पे लेट से यू आर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, चीता के स्पीड में भाग रहे थे। अभी आपका स्पीड है ना 60 किलोमीटर आ गया दूसरे 5 किलोमीटर में, क्योंकि अभी दिख रहा है कि थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। और एक एक 5 किलोमीटर का जो बाकी था ना आगे, उसमें आपका स्पीड है ना 40 हो गया। तो स्पीड दिखा है थोड़ा कम हुआ, चलने का, भागने का स्पीड कम हुआ है। आप रेस में आगे आगे बढ़ रहे हो, ये भी रेस में आगे आगे बढ़ रहे हैं, बट उसका स्पीड कम होते जा रहा है उसके रेस में। और एक एक 5 किलोमीटर पे जब भी आया तभी आपका स्पीड हो गया 20। अभी मर मर के चल रहा है, दिख रहा है कि कभी भी इसका हालत खराब होने वाला है। जब भी मोमेंटम किसी भी चीज का डाउन होने लगता है, मीन इसका स्पीड धीरे 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 घटते जा रहा है। मीन्स हम लोग को पता चलता है कि भाई ये आदमी थक रहा है। और ये अगर थकेगा ना, अभी इसको मैं बोलूँ ना एक काम करेगा और 21 किलोमीटर का रेस भागता तो अभी गिर जाएगा, 20 किलोमीटर पे ही गिर जाएगा वो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लास्ट का खत्म भी नहीं कर पाएगा वो शायद से। तो दिस इज ट्राइंग टू टेल अस कि भाई इसका स्पीड कम हो रहा है, ये हाफते लगा है, मीन्स कभी भी ये गिरेगा जमीन पे, कभी भी इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो डाइवर्जेंस बेसिकली ट्राइज टू टेल यू दैट इट सेंड्स अ सिग्नल इन द मार्केट कि भाई अभी तक बायर लोग तो एकदम फुल हाउस और जोश हाई सर चालू था। तो अभी तक तो जबरदस्त जोश में था, मार्केट स्पीड में भाग रहा था। ठीक है, परसेंटेज वाइज ऑल्सो इट वॉज गेनिंग टू मच इन टर्म्स ऑफ स्पीड। 16,000 का बिटकॉइन सीधा 40 हो गया, मतलब किधर भाग गया सोचो। फिर जो अगला रैली था उसमें स्पीड थोड़ा कम हुआ, फिर अगले में थोड़ा स्पीड कम हुआ, मीन्स बायर्स जो है ना वो थक रहा है। बायर्स थक रहा है और उनका इंटरेस्ट जब भी कम होता है ना, तभी स्टॉक के मोमेंटम में फर्क दिखने लगता है। जैसे ही स्पीड कम हुआ ना, मीन्स वो मार्केट में ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई बायर लोग का भी हालत खराब हुआ है, कभी भी सेलर लोग का डोमिनेशन आ सकता है और स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का इन्हें आने का मतलब ये है कि स्टॉक का जो आपका ट्रेंड है वो कभी भी चेंज हो सकता है, तभी नेगेटिव डाइवर्जेंस आता है। तो जब भी भाव नया हाई मारता है और आरएसआई नया हाइस नहीं मारता है, उस वर्ड को बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। व्हेन, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको इसका कोई भी इंजन फोटो अगर किसी के पास है लैपटॉप पे तो इसका फोटो खींच लेना और फिर इसको ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। व्हेन प्राइस मेक्स हायर हाइट्स एंड आरएसआई मेक्स लोअर हाइट्स, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं। इसका अगर पिक्चर आप कोई भी एग्जाम खाली ले लेना, मैं भी ले लेता हूँ सिर्फ, अगर अगर किसी का नहीं आया तो। ठीक है, जस्ट टेक वन इमेज ऑफ दिस, आप लोग भी ले लेना। ठीक है, ये बाद में आगे आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाय द वे, ये जो डाइवर्जेंस है ना कि मार्केट ऊपर धीरे धीरे डाइवर्जेंस देने के बाद जब भी गिरता है, वो आपको ना 95% ऑफ द मार्केट क्रैश में ना देखने मिलेगा। 90 to 95%। कोई भी आप कोविड का हाई देखो उसमें भी है, 2008 के हाई में भी है, 2015 के हाई में भी है, केतन तारीख के हाई में भी है। एवरीवेयर यू गो एंड सी यू विल फाइंड दिस डाइवर्जेंस इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो डाइवर्जेंस सारे मतलब समझ जाओ कि मोमेंटम कम हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है मीन्स ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके, पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो अभी वो देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू निफ्टी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले प्राइस के गिरने का स्पीड वर्सेस अभी के प्राइस के गिरने का स्पीड कम हुआ। ठीक है, प्राइस ने नया लो मारा है, तो आरएसआई को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। सो नाउ लेट्स डबल क्लिक दिस एंड इफ वी सी आरएसआई, ये देखो क्या हुआ है। भाव ने क्या किया है, भाव ने नया लो मारा है, लेकिन आरएसआई ने क्या किया है, हायर लो मारा है। तो प्राइस और आरएसआई ने फिर से उल्टा किया। इसका मतलब ये है कि सेलर लोगों का अभी स्ट्रेंथ नहीं है,
बेचने में, सेलिंग में मोमेंटम